नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी सुरेश कसवा और आज आपके लिए एक और नई वीडियो प्राचीन सभ्यताएं अपने पढ़ रहे थे वो लेकर आया हूं। आज अपने प्राचीन सभ्यताओं का जो पार्ट है वो पूरा कर देंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बेराट सभ्यता तक करवा दिया था। बेराट में मुगल दरबार की स्थापना की थी राजा मान सिंह ने, क्योंकि अकबर जो था बेराट उसके लिए पसंदीदा शिकार गाह था, यानी शिकार खेलने के लिए अकबर बेराट में आया करता था। इसलिए मुगल शासक को कोई समस्या ना हो, दिक्कत ना हो, उसके लिए मान सिंह ने वहां पे एक बेराट में मुगल दरबार बनवाया था, जो कि उस समय का सबसे आलीशान भवन था। ठीक है, आज अपने बात करते हैं भीनमाल जालोर की अगली सभ्यता। उसके बाद में लोह युगीन सभ्यता शुरू हो जाएगी। भीनमाल जालोर, ठीक है कहां पर? ये जालोर में। अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा कि भीनमाल जालोर में ह्वेन त्सांग आया था। भीनमाल जालोर में ह्वेन त्सांग आया था और इसने ह्वेन त्सांग ने भीनमाल को पिलोमोल कहा है। ठीक है, ह्वेन त्सांग ने भीनमाल को पिलोमोल, यह प्रश्न आ चुका है एक बार। ठीक है, तो ह्वेन त्सांग ने भीनमाल को क्या कहा है? पिलोमोल कहा है। ठीक है, इस सभ्यता की खोज हुई थी 1953-54 में। कब हुई थी? 1953-54 में। की किसने थी? आर.सी. अग्रवाल ने। आर.सी. अग्रवाल ने 1953-54 में भीनमाल सभ्यता की खोज की थी और भीनमाल जालोर में है। ह्वेन त्सांग ने इसे पिलोमोल कहा है। ठीक है ना। यहां यूनानी यूनानी दुहत्थी सुराही मिली है। यहां क्या मिला है? यूनानी दुहत्थी, इसके दो हत्थे हैं। ठीक है, सुराही मिली है। बस इतनी बात, ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण है। जालोर सभ्यता जो कि भीनमाल की सभ्यता है, उसके अंदर तीन चीज आपको याद रखनी है। ह्वेन त्सांग ने इसे पिलोमोल कहा, 1953-54 में आर.सी. अग्रवाल ने इसकी खोज की थी। यहाँ यूनानी दुहत्थी सुराही मिली है। ठीक है ना। उसके बाद अगली सभ्यता पर चलते हैं, गिलोंड सभ्यता। कौन सी है? गिलोंड। गिलोंड है कहां पे? गिलोंड सभ्यता है राजसमंद में। कहां पे है? राजसमंद। आपको याद रखना है गिलोंड सभ्यता कहां है? राजसमंद में। अब देखिए, गिलोंड सभ्यता और आहड़ सभ्यता दोनों ही सभ्यताएं बिल्कुल समान है। गिलोंड सभ्यता और आहड़ सभ्यता दोनों ही सभ्यताएं क्या है? समान है। ठीक है ना। गिलोंड सभ्यता जो है वो बनास नदी के तट पे एक टीला है, दो टीले थे जिनका नाम था मोडिया मगरी। वहां उत्खनन करने पर यह सभ्यता प्राप्त हुई है। ठीक है, तो लिख लीजिए, बनास नदी के तट पर टीलों का नाम क्या है? मोडिया मगरी। ठीक है, बनास नदी के तट पर टीलों के उत्खनन पर इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। देखिए, इस बात को याद रखना है, मोडिया मगरी। ठीक है, टीले का नाम क्या था? मोडिया मगरी। सीधा ही पूछ जाता है कि मोडिया मगरी नामक स्थान पर किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मोडिया मगरी नामक स्थान पर है, जो कि बनास नदी के तट पर है, गिलोंड सभ्यता के अवशेष मिले। एक और बताया था मैंने, महासतियों का टीला। पिछली वीडियो में बताया था महासतियों का टीला। महासतियों का टीला जो है वहां पर बागोर सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ठीक है, और मोडिया मगरी के टीलों पर गिलोंड सभ्यता के अवशेष मिले। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है ये प्रश्न। ठीक है ना, कई बार यह पूछा भी गया है।
कब हुई इसकी खोज? 1957-58 में। किसने की? बीबी लाल। किसने की? बीबी लाल ने। ठीक है, 57-58 में गिलुंड सभ्यता की खोज होती है और खोज करने वाले थे बीबी लाल। यह सभ्यता जो है ये आहार सभ्यता के बिल्कुल समान यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए, परंतु इसमें एक विशेषता अलग है आहार सभ्यता से। आहार सभ्यता के अंदर पक्की ईंटों की मात्रा नहीं मिलती है, यानी पक्की ईंटों के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु गिलुंड सभ्यता में पक्की ईंटों के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। यह इन दोनों में एक असमानता भी है, ठीक है ना, कि यहाँ पर क्या मिलता है? पक्की ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं, जबकि आहार सभ्यता के अंदर पक्की ईंटों के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। एक और क्या मिला यहाँ पे 5 प्रकार के मृत भांड मिले हैं। 5 प्रकार के मृत भांड, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिनका जो अलग अलग 5 प्रकार के हैं, मतलब उनके कलर अलग अलग है, ठीक है ना। यहां 5 प्रकार के मृद भांड प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना, यानी 5 अलग अलग रंग के यहाँ पर जो बर्तन है वो प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के जो बर्तन है वो प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना, अलग अलग रंग के। जैसे एक तो प्राप्त हो गया आपको लाल रंग का, ठीक है, एक हो गया सादे रंग का, एक हो गया काला स्लेटीदार, ठीक है ना, कैसा हो गया? एक तो सादा, ठीक है, एक काला स्लेटीदार, एक भूरा, एक, ठीक है ना, एक तो काला स्लेटीदार हो गया, एक सीधा ही काला हो गया, ठीक है, एक भूरा हो गया, एक लाल हो गया। इस प्रकार के 5 रंग के अलग अलग मिट्टी के बर्तन यहाँ पर प्राप्त हुए गिलुंड सभ्यता में। बस इतनी चीजें याद रखनी है। मोडिया मगरी स्थान पर उत्खनन हुआ इसका, और 1957-58 में बीबी लाल ने किया था। 5 प्रकार के यहाँ पे मृद भांड प्राप्त होते हैं, और गिलुंड सभ्यता राजसमंद में है और बनास नदी के तट पर है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगली सभ्यता की बात करते हैं, नाम है गणेश्वर सभ्यता। चलते हैं। गणेश्वर सभ्यता है कहां पर? सीकर में। कौन सी नदी किनारे? कांतली। कांतली नदी, ठीक है ना। स्थान का नाम क्या है? नीम का थाना। नीम का थाना। देखिए गणेश्वर सभ्यता के अंदर जो ताम्रयुगीन सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता के अंदर सर्वाधिक तांबा प्राप्त हुआ है और सबसे प्राचीन तांबा यहाँ प्राप्त हुआ है गणेश्वर सभ्यता में, ठीक है ना। इसलिए इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता, ठीक है। किसने किया था? किसने कहा था? विजय कुमार, ठीक है, एक उत्खननकर्ता थे, पुरातत्ववेत्ता, उन्होंने इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा है, ठीक है ना। अधिक मात्रा में यहाँ पे तांबे के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब इस सभ्यता की खोज की थी आरसी अग्रवाल। उत्खनन करवाया था किसने? आरसी अग्रवाल ने। यहाँ मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है यहाँ पे। और अब यहाँ पे मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है, इसका मतलब ये जो कांतली नदी थी यह किसी समय बहुत जल से भरी हुई थी, ठीक है, तभी यहाँ मछलियां थी, और इसलिए उस समय जो यहाँ गणेश्वर सभ्यता के जो निवासी थे वो इस नदी से, कांतली नदी से मछली पकड़ते थे, ठीक है ना। इस
साक्ष्य के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर अलग प्रकार की मछलियां होती थी। ठीक है, और यहाँ कृपिश वर्णी मृदभांड प्राप्त हुआ है। यहाँ कृपिश वर्णी क्या होता है? लाल, काले और नीले रंग का। ठीक है, यहाँ कृपिश वर्णी यानी काला और नीला रंग, काला प्लस नीला रंग, इन दोनों के मिलाकर जो रंग से बनाया गया मिट्टी का पात्र है वो क्या है? कृपिश वर्णी। यहाँ कृपिश वर्णी मृदभांड प्राप्त हुआ है। और देखिए जैसे आपसे पूछे कि राजस्थान में किस जिले की आकृति प्याले के समान है? किस जिले की आकृति प्याले के समान है? तो सीकर जिले की आकृति किसके समान है? प्याले के समान। ठीक है, तो इसलिए यहां पर एक प्याला भी मिला है। ठीक है ना, यहां ताम्रयुगीन प्याला प्राप्त हुआ है, यानी तांबे का प्याला है वो वह है जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग मदिरा पान करते थे, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग मदिरा पान करते थे। ठीक है ना, ये एक बात जो सभ्यता इसमें साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ के लोग क्या करते थे? मदिरा पान करते थे, यानी मदिरा पीने का जो प्याला है उस प्रकार का प्याला यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, यानी ताम्रयुगीन सभ्यता है, मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है, कृपिश वर्णी काले और नीले मृदभांड यहाँ पाए गए हैं। ठीक है, और इस प्याले के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर लोग मदिरा पान भी कर रहे थे। इसके अलावा यहाँ के जो भवन थे वो पत्थर के बने हुए थे। ठीक है ना, पत्थर के भवन थे। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि यहाँ के निवासी जो थे वो स्थायी निवासी थे, यानी एक ही जगह पर लंबे समय तक निवास करने वाले लोग यहाँ पर रहते थे, इसलिए उन्होंने अपने लिए पत्थरों के भवन का निर्माण कर लिया था। ठीक है ना, ये गणेश सभ्यता है। इस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। एक बात महत्वपूर्ण है, इस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, लिख लीजिए इसे भी, यानी इस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। गणेश सभ्यता लास्ट थी, उसके बाद लोह युगीन सभ्यताओं की बारी आ जाती है। ठीक है, बढ़ा देते हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं इसवाल सभ्यता। ठीक है, इसवाल सभ्यता है कहां? उदयपुर। कहां पर है? उदयपुर। यहां क्या मिला है? लोहे गलाने की भट्टी, लोहे गलाने की भट्टी। पिछली वीडियो मैंने बता दिया आपको कि सोनारी, झुंझुनू और जोधपुरा जयपुर दोनों ही जगह लोहे गलाने की भट्टी प्राप्त हुई थी। तो इस बार यहाँ पर भी लोहे गलाने की भट्टी हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा यहाँ पर 5 स्तर पर बस्तियों के बसने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। 5 स्तर पर बस्तियों के बसने के साक्ष्य, यानी 5 स्तर पर बस्तियों के बसने के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होते हैं? इस वाल सभ्यता उदयपुर से। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ में ऊंट का दांत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ हमें ऊंट के दांत का साक्ष्य
मिला है, बस इतना ही। ठीक है, ऊंट के दांत का साक्ष्य कहाँ मिला है? इस वाले उदयपुर में। 5 तरबस्तियों के बसने के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? इस वाले उदयपुर में। और लोग लाने की भट्टी, यह तो लोगों की जो लोग सभ्यता सब में लगभग जगह लोग लाने की भट्टियां में प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद अपने बात करेंगे बालाथल उदयपुर। बालाथल उदयपुर 1993 से खोज की किसने की? RC अग्रवाल ने। बालाथल उदयपुर 1993 में RC अग्रवाल ने इसकी खोज की थी। यहाँ क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ एक तो हाथ से बुना कपड़ा क्या मिला है? हाथ से बुना कपड़ा। हाथ से बुना हुआ कपड़ा बालाथल सभ्यता के अंदर हमें प्राप्त होता है। और यह 4000 वर्ष पुराना कंकाल क्या मिला है? 4000 वर्ष पुराना कंकाल। ठीक है, 4000 वर्ष पुराना कंकाल हमें प्राप्त होता है। और योगी मुद्रा में समाधान, योगी मुद्रा में समाधान। ठीक है, यानी योगी की मुद्रा के अंदर सब के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, यानी इस प्रकार के वहां कंकाल वगैरह या हमें साक्ष्य मिला है जो कि योगी की मुद्रा में थे। ठीक है, तो योगी मुद्रा में समाधान, 4000 वर्ष पुराना कंकाल, हाथ से बुना कपड़ा, ये सब चीजें कहाँ मिली है? बालाथल सभ्यता मिले हैं। चलते हैं आगे, देख लीजिए इसे। अगली सभ्यता पर चलते हैं। सभ्यता का नाम है नगरी। है कहां पर? चित्तौड़ में। देखिए, एक तो नगर सभ्यता है। नगर सभ्यता जो है वो नगर सभ्यता टोंक में है और नगरी सभ्यता चित्तौड़ में है। अब यह जो नगरी सभ्यता है, यह जो पाणिनि की अष्टाध्यायी ग्रंथ है, पाणिनि का जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है उसमें उसने एक नगर का वर्णन किया है, मध्यमिका। किसका किया है? मध्यमिका। तो जो प्राचीनतम मध्यमिका थी वो कौन सी थी? नगरी थी। देख लीजिए ये बात भी, यह प्राचीनतम मध्यमिका थी। के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, यानी नगरी चित्तौड़गढ़ जो है, चित्तौड़ में जो नगरी मिली है, यह प्राचीनतम माध्यमिका के नाम से भी जानी जाती थी। ठीक है, यहाँ क्या मिले? यहाँ एक तो गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष, गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष और अलंकरण ईंटें, अलंकरण की हुई ईंटें। ठीक है ना, यानी अलग अलग प्रकार के रंगों से रंगी हुई या चित्रकारी की हुई ईंटें हमें यहाँ प्राप्त हुई है। और 4 चक्राकार कुएं, क्या हुए हैं? 4 चक्राकार कुएं। ठीक है, ये चीज है। नगरी प्राचीनतम नाम मध्यमिका। कई बार प्रश्न पूछा गया है, कई बार यह पूछा गया है कि प्राचीनतम माध्यमिका नाम, प्राचीनतम माध्यमिका नाम से किसको जाना जाता है? नगरी या नगर? तो नगर जो कि नगर टोंक में है वह अलग है, नगरी ये चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है ना, इसको प्राचीनतम माध्यमिका के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष मिले हैं, अलंकरण की हुई ईंटें मिली हैं और 4 चक्राकार कुएं भी हमें यहां से प्राप्त हुए हैं। अब बात करूंगा मैं तिलवाड़ा, बाड़मेर। तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ है? बाड़मेर में। ठीक है, किस नदी किनारे है? लूणी नदी। यहाँ क्या प्राप्त हुए हैं? यहाँ प्राचीनतम पशु के नमूने, प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य। ठीक है, तिलवाड़ा, बाड़मेर, लूणी नदी किनारे हैं, यहाँ प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज 1966-67 में VN मिश्र ने की थी। 66
67 किसने की थी? वीएन मिश्र। यहां पर एक ऐसा अग्निकुंड मिला है जिसमें मनुष्य की भस्म के अवशेष और पशुओं के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, ऐसा अग्निकुंड यहां मानव भस्म और पशुओं के अस्थि अवशेष वाला अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। वाला अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। प्राप्त कहां हुआ है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। ठीक है, कौन सी नदी किनारे? लूणी नदी के किनारे। अब प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य एक तो हमें तिलवाड़ा बाड़मेर में प्राप्त होते हैं, एक हमें प्राप्त होते हैं बागोर सभ्यता भीलवाड़ा। ठीक है, प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य बागोर भीलवाड़ा में भी मिले थे और तिलवाड़ा बाड़मेर में भी हमें प्राप्त हुए हैं। यहाँ बस इतना है तिलवाड़ा बाड़मेर का। अगली सभ्यता की ओर जाते हैं जिसका नाम है बरौर सभ्यता। मिटा देता हूं इसको मैं। बरौर, बरौर है कहां? बरौर है गंगानगर में। बरौर सभ्यता कहां? ये गंगानगर में। बरौर सभ्यता कहां पर है? ये गंगानगर में। बरौर सभ्यता गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में है और नदी कौन सी है? घग्गर नदी। खोज कब हुई थी? 2003 में। कौन सी नदी के किनारे हैं? घग्गर नदी के किनारे हैं। ठीक है ना, यहां पर अफगानिस्तान के जो लाजवर्द मणके हैं वो मिले हैं। लाजवर्द मणके जो कि अफगानिस्तान में प्राप्त होते हैं और कहीं नहीं, अफगानिस्तान में प्राप्त होते हैं। इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस सभ्यता का कहीं न कहीं संबंध अफगानिस्तान से भी था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राप्त हुए हैं वो लाजवर्द मणके प्राप्त हुए हैं। और क्या प्राप्त हुए हैं? यहाँ चूड़ियां, यहाँ चूड़ियां, अंगूठी, बोरला और लाजवर्द मणके। ठीक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चूड़ियां, बोरले, अंगूठी प्राप्त हुई, इसके अलावा लाजवर्द मणके प्राप्त हुए हैं। इन मणकों का संबंध किसके साथ है? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से है। ठीक है ना, चूड़ियां, अंगूठी, बोरला, लाजवर्द मणके, इन मणकों का जो संबंध है वो अफगानिस्तान से है। इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इन मणकों को अफगानिस्तान से मंगवाया गया था, या ऐसा हो सकता है कि इस सभ्यता का संबंध जो है वो कहीं न कहीं अफगानिस्तान के साथ जरूर रहा होगा। कौन सी सभ्यता? ये बरौर सभ्यता गंगानगर जिले में है। 2003 में इसकी खुदाई हुई थी। घग्गर नदी के किनारे यह सभ्यता प्राप्त होती है। उसके बाद चलते हैं नौह सभ्यता। ये सारी की सारी इस वाल सभ्यता के बाद जितनी भी सभ्यता है सारी की सारी लोह युगीन सभ्यता है। नौह सभ्यता, नौह सभ्यता ये भी क्या है? यह लोह युगीन सभ्यता है। और प्राप्त कहां हुई है? ये नौह सभ्यता कहां मिलती है? इसके साक्ष्य भरतपुर में। नौ भरतपुर में है। नौ नामक स्थान जो है वो भरतपुर में है, इसलिए यह सभ्यता भरतपुर की सभ्यता है। और इसकी खोज जो है 1963-64 में हुई थी। कब हुई थी? 63-64 में। किसने की थी? RC अग्रवाल। यहां यक्ष बाबा की मूर्ति मिली है। यहां यक्ष बाबा, जिन्हें जाक बाबा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जाक बाबा। यक्ष बाबा की मूर्ति मिली है। कहां मिली है? नौ भरतपुर में। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? यक्ष बाबा को जाक बाबा भी यहां कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर एक विशेष चीज मिली जो और कहीं नहीं मिली है। ठीक है, यहाँ 5 संस्कृतियों के युग का साक्ष्य प्राप्त होता है।
यहां 5 संस्कृतियों के साक्ष्य यानी 5 युगों के साक्ष्य हमें अगर कहीं प्राप्त होते हैं तो वो नोह बरतुर में प्राप्त होते हैं। कहां प्राप्त होते हैं? नोह बरतुर में प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। पांच कौन कौन से? देखो, एक तो पाषाण कालीन। 5 युग कौन कौन से हैं? पाषाण कालीन, एक है ताम्रकालीन, एक लौह युगीन, एक वैदिक कालीन और एक महाभारत कालीन। ठीक है ना। यानी 5 संस्कृतियों के साक्ष्य हमें कहां प्राप्त हुए हैं? नोह बरतुर में हुए हैं। पाषाण कालीन, ताम्रकालीन, लौह युगीन, वैदिक कालीन और महाभारत कालीन। यानी इस प्रकार की 5 संस्कृति हमें इस यहां से प्राप्त होती है। ठीक है ना। लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। उसके बाद अगली सभ्यता है सुनारी झुंझुनू। कॉमन है सोनारी झुंझुनू। क्या प्राप्त होगा? लोह गलाने की भट्टी। ठीक है, क्या मिलेगी? लोह गलाने की भट्टी। सोनारी झुंझुनू। पक्का ही है, लोह गलाने की भट्टी। लिख लीजिए। एक यहाँ पे घोड़े और चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यह विशेष है। एक तो मातृ देवी की प्रतिमा और घोड़े व चावल के साक्ष्य। ठीक है ना। घोड़े व चावल के साक्ष्य, मातृ देवी की प्रतिमा और लोह गलाने की भट्टी। ये तो यह जो भट्टी प्राप्त हुई सभी चीजें मिली है, परंतु ये सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन। ठीक है, सबसे प्राचीन लोह गलाने की भट्टी में क्या प्राप्त होती है? सोनारी झुंझुनू में। यहाँ पे मातृ देवी की प्रतिमा, घोड़े व चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं अगली, जोधपुरा जयपुर। जोधपुरा सभ्यता है कहां पर? ये जयपुर में है। ठीक है, किस नदी के किनारे है? साबी नदी। साबी, मंथा। ठीक है ना। ये नदियां कहां मिलती है? ये जयपुर में है, साबी नदी। ठीक है ना। आर सी अग्रवाल ने खोज की थी 1975-76 में। 1970। क्या मिला यहाँ पे? लोह गलाने की भट्टी परमानेंट है। जोधपुरा और यहां दोनों में मिली है लोहा गलाने की भट्टी। जोधपुरा जयपुर में। देखो, जोधपुरा से जोधपुर मत ले लेना। जोधपुरा जयपुर में एक जगह का नाम है जिसे जोधपुरा कहा गया है। ठीक है ना। साबी नदी के किनारे है। आर सी अग्रवाल ने खोज की थी। लोह गलाने की भट्टी यहाँ प्राप्त हुई है। उसके बाद अगली सभ्यता की बात करेंगे, नलियासर। कौन सी है? नलियासर। है कहां पे? नलियासर जयपुर में है। नलियासर सभ्यता कहां मिलेगी आपको? जयपुर में। यहां क्या मिला है? यहां सोने का बना सिंह का सर और लगभग 105 कुशाणकालीन सिक्के। क्या मिला है? 105 कुशाणकालीन सिक्के और सोने का
सोने का बना सिर किसका? सिंह का। ठीक है, यानी सोने का बना सिर सिंह का मिला है। 105 कुशाणकालीन सिक्के मिले हैं। मिले कहां पे हैं? नलियासर जयपुर में। ठीक है ना, मिटा देता हूं। अगली सभ्यता है नगर सभ्यता, टोंक। अब जो दो टोंक की सभ्यताएं रही है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नगर सभ्यता है कहां पर? ये टोंक में। देखिए, एक तो थी नगरी सभ्यता, वो चित्तौड़गढ़ में है। नगर सभ्यता ये टोंक में है। यहां पर लगभग 6000 मालवा सिक्के प्राप्त हुए हैं। मालवा के सिक्के क्या प्राप्त हुए हैं? 6000 मालव सिक्के प्राप्त हुए। ये नगर सभ्यता जो है ये है लोह युगीन सभ्यता है। ठीक है ना, यानी यहां से हमें शुंगकालीन कामदेव रति यहां से और क्या प्राप्त हुआ है? शुंगकालीन कामदेव रति तथा इंद्र व इंद्राणी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। इंद्र व इंद्राणी की प्रतिमा। अब तो ये शुंगकालीन कामदेव रति तथा इंद्र व इंद्राणी की प्रतिमा यहां से प्राप्त हुई है। और 6000 मालव सिक्के हमें जो प्राप्त हुए हैं वो नगर सभ्यता टोंक से प्राप्त हुए हैं। एक महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा नगर सभ्यता से, महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा और एक मुखी शिवलिंग की प्रतिमा और एक मुखी शिवलिंग। ठीक है, महिषासुर मर्दिना की प्रतिमा, एक मुखी शिवलिंग, शुंगकालीन कामदेव रति तथा इंद्र व इंद्राणी की प्रतिमा और 6000 मालवा सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? नगर सभ्यता टोंक। ठीक है, नगर सभ्यता टोंक इतना है। उसके बाद अंतिम सभ्यता जो है वो है रैंड सभ्यता। रैंड लोह युगीन सभ्यता कहां? ये टोंक में है। ठीक है ना, यहां पर लोह युगीन प्राचीनतम उपकरण और बहुत मात्रा में मिले हैं लोहे के उपकरण। ठीक है, इसलिए इस सभ्यता को प्राचीन भारत के टाटा नगर भी कहा जाता है। रेड को क्या कहा जाता है? प्राचीन भारत का टाटा नगर। प्राचीन भारत का टाटा नगर। ठीक है, 1938 में इसकी खोज की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी। प्राचीन भारत टाटा नगर रेड सभ्यता टोंक में है। 1938 में इसकी खोज जो है वो दयाराम साहनी ने की थी। यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ पे यक्षिणी की मूर्ति, यहाँ यक्षिणी की प्रतिमा, यक्षिणी की प्रतिमा, यक्ष की जो प्रतिमा है वो कहां प्राप्त हुई है? जिसे जाख बाबा भी कहते हैं, वह भरतपुर में प्राप्त हुई है। और जो यक्षिणी की जो प्रतिमा है वो हमें प्राप्त होती है रेड सभ्यता टोंक में। और यहाँ पे लगभग 3000 आहत मुद्राएं मिली है। 3075 मुद्राएं, 3075 आहत मुद्राएं क्या मिले हैं? आहत मुद्रा। ठीक है ना, तो ये थी आपकी प्राचीन सभ्यताएं। इसके अलावा तरनतारण सभ्यता गंगानगर में प्राप्त हुई है। ठीक है ना, तो साथियों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें जो भी चीजें मैंने बताई है आपके लिए महत्वपूर्ण अगर है तो मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।